प्यारे सज्जनों, सत्संग इस संसार में सबसे बड़ी साधन। सत्संग के दौरान हम किसी संत महापुरुष का संग करते हैं, उससे विचार विमर्श करते हैं, उससे एक सत्य चर्चा करते हैं, जिससे हमारे जीवन में परिवर्तन होता है और सत्य कार्य करने की प्रेरणा आती है, परहित की भावना आती है और हमारा मानव जीवन सफल होता है। हम ऊर्जावान होते हैं और खुशी को महसूस कर पाते हैं। प्यारे सज्जनों, सत्संग रूपी साधना से तत्काल ही हमारे जीवन में फल मिलता है। तुरंत हमारे जीवन की सारी चिंता दूर होकर के हम सत मार्गदर्शन प्राप्त कर लेते हैं। सत्संग हमारे मन और आत्मा का भोजन। हमारा मन हर समय नीचे की ओर ही गतिमान रहता है। सत्संग ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन को ऊपर उठा पाते हैं। सत्संग से हमारे मन का चिंतन सही होता है। सत्संग से ही हमारे मन की निगरानी हो पाती। सत्संग यानी सत्य कथन, सत्य इंसान का संग, सत्य जो कि सिद्ध है, प्रमाणित है, उस बात का संग। सत्य का संग हमारे जीवन में सुख, शांति, समृद्धि, धन, वैभव, रिश्ते, सफलता सभी कुछ सामूहिक रूप से लेकर के आता है। सत्य की निरंतर सत्ता बनी रहती, इसलिए इसका संग करने से मनुष्य को निश्चय ही सफलता मिलती और उसके जीवन में खुशियाँ आती। सत्संग से जीवन में सत्य चर्चा, सत्य चिंतन, सत्यकार और परहित की भावना का जन्म होता, जो उसे निरंतर ही जीवन में आगे बढ़ाता, हमारे आत्मबल की पुष्टि करता और निरंतर ही हमारे जीवन में मार्गदर्शन भी करता। सत्य चर्चा, सत्य चिंतन, परहित की भावनाएं और सत्य कथन सुनकर के हम अपने जीवन के आगे का मार्गदर्शन प्राप्त करते। सत्संग के द्वारा हमारी मेडिकल जांच होती, हमारी मानसिक स्थिति का पता चलता है कि हमारे में क्या बीमारी और इस बीमारी को कैसे दूर किया जा सकता है, और हम अन्य गुरुमुखों से इसकी चर्चा के द्वारा अपने अंदर की उस कमी को, उस बुराई को जान करके उसे दूर कर पाते हैं। सत्संग के प्रभाव से हमारा जीवन खुशियों से भर जाता। सत्संग के समय हमें प्राप्त हुए ज्ञान को अपने जीवन में धारण करने का प्रयास करना चाहिए। सत्संग के दौरान ज्ञान को सुन करके अपने जीवन में उतारना है और उसे क्रियान्वित करना है। अगर हम क्रियान्वित नहीं कर पा रहे, अपने जीवन को नहीं बदल पा रहे, अपने जीवन में उन सुनी हुई जिन बातों को सुन करके अपना नहीं पा रहे, उनको जीवन में उतार नहीं पा रहे, तो ये सिर्फ उस व्यक्ति से मिल करके आने के जैसा है, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। ये सत्संग नहीं। जिस प्रकार अगर हम अपने घर की सफाई करके चारों तरफ से उसे बंद भी कर लें, तब भी एक दिन के बाद जब हम उसे खोल करके देखते हैं तो निश्चय रूप से उसमें कुछ न कुछ धूल या मिट्टी आ ही जाती। उसी प्रकार से हम मनुष्य के जीवन में भी, हम चाहे कितने भी सकारात्मक विचारों से घिरे हों, कितने भी अच्छे माहौल में रहें, लेकिन हमारे जीवन में कुछ न कुछ त्रुटियों के विचार आ ही जाते, जिसे हम सत्संग के द्वारा हर रोज सत्संग सुन करके साफ कर पाते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रतिदिन अवश्य सत्संग सुनना चाहिए। प्रतिदिन सत्संग सुनते रहने से हमें हमारे जीवन के दोष दिखाई देते और उस पर हम अपने दोषों को दूर करने का प्रयास करते, जिससे हमारे जीवन में निखार आने लगता। सदा सत्संग सुनते रहने से हमें दूसरों के गुणों को देखने की आदत बन जाती, जिससे हमारे रिश्ते, हमारे संबंध बहुत खुशहाल होने लगते और हम बहुत ही खुशी भरा जीवन जीते हैं। सदा सत्संग करते रहने से हमारे जीवन से भय दूर होने लगता और हम उस परिवर्तन को स्वीकार करने के लिए तैयार रहते, क्योंकि हमें पता चल जाता है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। प्यारे सज्जनों, सत्संग करते रहने से
हमारे जीवन में विवेक की जागृत होती है। विवेक का मतलब हम बुद्धि ही समझ सकते हैं। सत्संग हमें इस बात से अवगत कराता है कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। सत्संग के द्वारा हम निर्णय ले पाते हैं और निर्णय का लेना ही चिंता को मिटाता है, जो हमारे जीवन में हमें मार्गदर्शन देता है, जिससे हमें खुशियाँ मिलती हैं। सत्य की शरणागति, सत्य की दोस्ती हमें जीवन में खुशियों का अनुभव कराती है। सत्संग से हम असत्य को जान करके उससे तुरंत ही अपना संबंध हटा लेते हैं। सत्संग के दौरान हम जिस व्यक्ति या गुरु को पसंद करते हैं, हम उसके संग अधिक समय बिताते हैं। उसके संग से हमारे जीवन में उसके संग का रंग चढ़ता है, जिससे हमारे जीवन में उस व्यक्ति की आदत, उसके विचार, उसकी बातों को हम महत्व देने लगते हैं, उसे अपने जीवन में उतारने लगते हैं। और यही सत्संग ही सत्य का संग कहलाता है। सत्संग से सही चिंतन के द्वारा हमारे मन मस्तिष्क में सही विचारों का निर्माण होता है, जिसका हमारे व्यक्तित्व पर सीधा प्रभाव पड़ता है। सत्संग से हमें तत्काल सही मार्गदर्शन मिलता है, जो हमारे जीवन में खुशियाँ लाता है। सत्संग से तत्काल ही सुख का अनुभव होता है, दुखों का नाश होता है और हम अपने जीवन में उत्साह और ऊर्जा से बढ़ने लगते हैं। हमारी चाहत बदलने लगती, हमारे में सरलता आती, हमारे में सहन शक्ति बढ़ती है और जीवन में खुश रहने की कई कलाएं हमें सीखने को मिलती। प्रकृति का संग हमें स्वास्थ्य का लाभ करा सकता है। ज्ञानी पुरुष का संग हमें किसी समस्या से निकाल सकता है और हमारे जीवन में नई खुशियों के रंग भरता है। सत्संग वो दर्पण है जिसके सामने आते ही अपने मन, वचन व कर्म से जो त्रुटियां हो रही वो नज़र आने लगती और हम उन त्रुटियों को दूर करने का काम कर पाते हैं। नए नए विचार, नए नए समाधान, नई नई वस्तुओं का ज्ञान जब हमें प्राप्त होता है तो फिर गजब का परिवर्तन हमारे जीवन में आने लगता है। ऐसा लगता है जैसे सारी सृष्टि और उसके गुण, उसकी एनर्जी हमारे अंदर बढ़ते जा रहे हैं। हमारी मन की स्थिति संयमित होने लगती और हम आराम की स्थिति को महसूस कर पाते। सत्संग के प्रभाव से अपने निर्णय को हम ठीक ठीक ले पाते, जो हमारे जीवन में खुशियाँ और आनंद लाती। सत्संग से हमारे जीवन में पवित्र चिंतन होने लगता, हमारा आचरण और व्यवहार का शुद्धिकरण होने लगता, जो हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ाता। सत्संग से हमें सुमति की प्राप्ति होती और हमारे विचारों को सकारात्मक बनाने में सक्षम होती, हमारे जीवन में खुशियाँ बढ़ जाती। प्यारे सज्जनों, इस संसार में जितनी भी आसक्ति उसे सत्संग नष्ट कर देता है। सत्संग से प्रभु जिस तरह वश में होते हैं, वैसे ही किसी भी अन्य साधन से नहीं होते। किसी भी दान, जप, तप, व्रत, यज्ञ, त्याग, तपस्या, तीर्थ और नियम धर्म से वैसे संतुष्ट नहीं होते जैसे कि सत्संग से होते। ऐसा हर युग में या हमारे आसपास भी देखने को मिलता है कि संसार में जिस किसी ने जो कुछ भी पाया, चाहे वो नाम हो, यश हो, कीर्ति हो, धन हो, वैभव हो या खुशियाँ हो, या जो हर वक्त प्रसन्न दिखाई देता है, निश्चित रूप से उसके जीवन के मूल में कहीं न कहीं संत महापुरुषों का संग है या सत्संग है।